नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है हरियाणा। आज से हम अपने राज्य हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हरियाणा राज्य कब बना? सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कब बना? आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य बना। और ये कौन से राज्य में से बनाया गया? ये बनाया गया पंजाब राज्य में से। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हमारा हरियाणा राज्य बना उस समय हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें थी, पहला मुख्यमंत्री कौन बना, पहला राज्यपाल कौन बना, और आज हमारे हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हमारा हरियाणा राज्य बना पंजाब राज्य में से, तो हमारे हरियाणा राज्य में यानी हमारे बांटे कितने सीटें आई, कितनी विधानसभा सीटें हमारे हिस्से में आई? 54 सीटें। 54 सीटें हमारे हिस्से में आई। अब देखिए, ये जो 54 सीटें हमारे हिस्से में से आई, तो इनमें से मुख्यमंत्री किसको चुना गया? पंडित भगवत दयाल शर्मा को। पंडित भगवत दयाल शर्मा हमारे हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। और पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मुख्यमंत्री और पहले राज्यपाल, और कितनी सीटें हमारे हरियाणा राज्य के हिस्से में उस समय आई? तो देखिए, ये जो 54 सीटें आई, ये पंजाब राज्य जब इकट्ठा था, यानी जब हमारा हरियाणा और पंजाब एक ही राज्य था, तो जब पंजाब में से हरियाणा बनाया गया तो हमारे हिस्से 54 सीटें आई। फिर क्या होता है, 1967 में हमारे हरियाणा राज्य का पहला चुनाव होता है। तो पहला चुनाव होता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे हरियाणा राज्य के पहला जब चुनाव हुआ तो उस समय हमारा मुख्यमंत्री कौन चुना गया? राव बीरेंद्र सिंह। देखिए, यहां पे 54 सीटें थी। 1967 का जब चुनाव हुआ तो कितनी सीटें हो गई? तो उस समय हो गई 81 सीटें। जब 1967 का चुनाव हुआ तो उस समय कितने सीटें हो गई? 54 से सीटें बढ़ गई, और 54 से बढ़ के कितनी सीटें हुई? तो आप सभी जानते हैं, जब 54 से सीटें बढ़ी तो वो हो गई 81 सीटें। और इनमें से अब देखिए, ये जो 54 सीटें थी, इनमें से आरक्षित सीटें कितनी थी उस समय? तो उनमें से आरक्षित सीटें थी 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मेन क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि उस समय कितनी सीटें थी, तो वो थी 54 और आरक्षित थी 10। तो 1967 के चुनाव में 81 सीटें हो जाती हैं। और प्रेजेंट में अब हमारे हरियाणा राज्य में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? तो आप सभी जानते हैं, अब हमारे हरियाणा राज्य में 90 सीटें हैं। तो ये 90 सीटें कब हुई? ये हुई 1977 में, यानी 1967 से 10 साल बाद 81 से सीटों की संख्या 90 कर दी गई। तो देखिए, ये जो पहला चुनाव हुआ इसमें मुख्यमंत्री बने राव बीरेंद्र सिंह। इनसे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यानी जो भगवत दयाल शर्मा जी थे, ये कांग्रेस पार्टी से थे, तो पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य के बने राव बीरेंद्र सिंह। फिर देखिए, राव बीरेंद्र सिंह के बारे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको, हरियाणा राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती सन्नो देवी। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं श्रीमती सन्नो देवी जी से, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष और हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष। और अगर पूछा जाए हरियाणा राज्य का पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, तो वो हैं राव बीरेंद्र सिंह, जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने हमारे हरियाणा राज्य के। फिर देखिए, अब हमारे हरियाणा राज्य में 90 विधानसभा सीटें हैं। तो इनमें से पूछा जाता है 90 में से कितने सीटें आरक्षित हैं? तो वो है 17 सीटें। 90 में से 17 सीटें जो हैं वो हैं आरक्षित। तो अब और क्या पूछा जाता है, प्रेजेंट में हमारे हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? 22। हमारे हरियाणा राज्य में इस समय 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 जिले हैं। लेकिन जब हमारा हरियाणा राज्य बना था तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, उस समय हमारे हरियाणा राज्य में कितने जिले थे? तो हमारे हरियाणा राज्य में उस समय 1966 में 7 जिले थे, और उन 7 के 7 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो वो 7 जिले कौन कौन से थे? हिसार, करनाल, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद,
रोहतक और गुड़गांव, जिसका अब नया नाम क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम। तो ये वो 7 जिले थे जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। तो ये 7 जिले उस समय हमारे हरियाणा राज्य में थे। अब देखिए, आपको इस जो 7 जिले हैं इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं, हिसार, करनाल, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद, रोहतक, गुड़गांव। अब देखिए, यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन और याद करा देता हूं, हमारे हरियाणा राज्य में इस समय प्रेजेंट में कितने मंडल हैं। तो आप सभी जानते होंगे हमारे हरियाणा राज्य में इस समय प्रेजेंट में 6 मंडल हैं। तो आप इन 6 मंडल के नाम किस तरह से याद कर सकते हैं? हिसार, करनाल, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, ये कितने मंडल हो गए? 5। और छठा मंडल फरीदाबाद। तो अब देखिए, यहां पे आप उस समय जो 7 जिले थे 1966 में और आज प्रेजेंट में 2022 में जो 6 मंडल है, देखिए हिसार उस समय जिला था, अब मंडल है। करनाल, अंबाला, रोहतक, गुड़गांव। सिर्फ महेंद्रगढ़ और जींद उस समय ऐसे 2 जिले थे, यानी जो 7 जिले थे उनमें से ऐसे 2 जिले जो अब मंडल नहीं है, वो कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ और जींद। आप महेंद्रगढ़ और जींद को काट दीजिए और फरीदाबाद को लिख दीजिए, यानी 5 जिले तो जो उस समय थे आज वो मंडल हैं। वो कौन कौन से हैं? हिसार, करनाल, अंबाला, रोहतक, गुड़गांव। और महेंद्रगढ़ और जींद को अगर हम छोड़ दें तो हम फरीदाबाद लिखें तो फरीदाबाद आज हमारे हरियाणा राज्य का एक मंडल है। 6 मंडल में से एक मंडल फरीदाबाद भी है। अब देखिए, और हम क्या पढ़ते हैं, हमारे हरियाणा राज्य में हमने विधानसभा सीटें पढ़ ली जो है 90। अगली वीडियो में हम उन 17 की 17 आरक्षित सीटों को देखेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट में इस समय उन 17 सीटों से विधायक कौन है हमारे हरियाणा राज्य में। तो अब हम देखते हैं लोकसभा कि हमारे हरियाणा राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो वो है 10 सीटें। देखिए, इन 10 सीटों के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत देश की पार्लियामेंट है, जिसको हम संसद बोलते हैं, जो हमारे भारत देश की संसद है, उसके 2 सदन होते हैं। और वो 2 सदन कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो यहां से ना एक कंफ्यूजन है, बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे हरियाणा राज्य में कितने सांसद हैं। तो बहुत से लोग क्या जवाब देंगे कि लोकसभा की 10 सीटें हैं तो 10 सांसद हो गए, लेकिन नहीं, हमारे हरियाणा राज्य से 15 सांसद हैं। क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर हैं और जो लोकसभा के मेंबर हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको हम सांसद बोलते हैं, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको हम MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो MP होता है, यानी जिसको हम लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बोलते हैं, वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य है। तो चाहे वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है उसको हम MP ही बोलेंगे, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है चाहे वो लोकसभा का मेंबर है, उसको हम MP ही बोलेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, हमारे हरियाणा राज्य से कितने MP हैं? हमारे हरियाणा राज्य से 15 MP हैं। 10 सीटें लोकसभा की हैं और राज्यसभा की हैं 5 सीटें। तो अब याद क्या रखना है, क्या पूछा जाता है कि लोकसभा से MP कौन कौन है और वो 10 सीटें कौन कौन सी हैं लोकसभा की जो इस समय प्रेजेंट में हमारे हरियाणा राज्य में है। तो आपको याद रखनी है, सबसे पहले तो पूछ लिया जाता है कि ये 10 सीटों में से कौन सी पार्टी की कौन सी सीटें हैं। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं, क्योंकि 10 की 10 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की हैं, BJP की हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उन 10 सीटों के बारे, और वो 10 MP हमारे हरियाणा से कौन कौन है लोकसभा के। सबसे पहले करनाल से, करनाल की जो लोकसभा सीट है वहां से MP हैं श्री संजय भाटिया। फिर रोहतक से श्री अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा। फिर कुरुक्षेत्र से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पे प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा गया, कुरुक्षेत्र जिसको धर्म नगरी भी बोलते हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं श्री नायब सिंह सैनी। श्री नायब सिंह सैनी जी कुरुक्षेत्र से इस समय लोकसभा के सांसद हैं। फिर सिरसा, श्रीमती सुनीता दुग्गल। तो मैं यहां पे श्रीमती सुनीता दुग्गल जी से रिलेटेड आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा राज्य में इस समय जो 15 MP है उनमें से सिर्फ एक ही महिला है और वो है श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, जो सिरसा से इस समय लोकसभा की सांसद है। फिर हम चलते हैं हिसार। हिसार से सांसद हैं
श्री ब्रिजेंद्र सिंह। श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी इस समय हिसार से सांसद हैं। फिर भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन सांसद है? धर्मवीर सिंह, श्री धर्मवीर सिंह। भिवानी महेंद्रगढ़ की जो लोकसभा की सीट है वहां से सांसद हैं श्री धर्मवीर सिंह। फिर अंबाला से सांसद है श्री रतनलाल कटारिया। श्री रतनलाल कटारिया जी इस समय अंबाला लोकसभा सीट से सांसद हैं। फिर हम चलते हैं गुड़गांव। यहां से हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह। फिर फरीदाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर। अब यहाँ पे ना श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के नाम में एक कंफ्यूजन बहुत से लोगों को रहता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे हरियाणा राज्य के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो बहुत से बच्चे कृष्णपाल गुर्जर जी लिख देते हैं, लेकिन वो कौन है? वो है श्री कंवरपाल गुर्जर। हमारे हरियाणा राज्य के शिक्षा मंत्री इस समय कौन है? वो है श्री कंवरपाल गुर्जर। और अगर फरीदाबाद से एमपी पूछा जाए कौन है, फरीदाबाद से लोकसभा का सदस्य कौन है, लोकसभा के एमपी कौन है, तो वो है श्री कृष्णपाल गुर्जर जी। तो ये कितनी सीटें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सीट बचती है सोनीपत से श्री रमेश कौशिक। तो आपको याद रखना है कौन किस जगह से सांसद है। ये हो गई 4 सीटें, ये हो गई, और 6 सीटें, ये 10 की 10 हो गई। अब यहां से एक क्वेश्चन निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे हरियाणा राज्य में प्रेजेंट में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। तो अब एक क्वेश्चन और निकलता है कि जो हमारे हरियाणा राज्य में लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? वो हो गई 10, और इनमें से भी कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो पहला क्वेश्चन, क्या इनमें से कोई सीट आरक्षित है? जी हाँ, हमारे हरियाणा राज्य में जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं, और वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं? वो है सिरसा की सीट और वो है अंबाला की सीट। तो आपको याद रखना है सिरसा और अंबाला 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो आरक्षित हैं। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा सदस्य हमारे हरियाणा राज्य से इस समय कौन कौन है। सबसे पहले तो आपको मैंने बता ही दिया, राज्यसभा से 5 सीटें हरियाणा के हिस्से आती हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं भारत की संसद के, तो उनमें से राज्यसभा में 5 सीटें हमारे हरियाणा राज्य के हिस्से आती हैं। तो वो 5 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, 5 एमपी हैं, वो कौन कौन है? वो हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा, जो हमारे हरियाणा राज्य के 9वें मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पुत्र हैं। ये पहले रोहतक से लोकसभा के सदस्य भी थे, अब ये राज्यसभा के सदस्य हैं श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। और कौन कौन है? श्री दुष्यंत गौतम। श्री दुष्यंत गौतम जी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। श्री सुभाष चंद्र जी। और कौन कौन है? दीपेंद्र हुड्डा जी हो गए, दुष्यंत गौतम जी हो गए, सुभाष चंद्र जी हो गए। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन कौन है? वो है डीपी वत्स, श्री डीपी वत्स जी। अब हो गई ये 4 सीटें, और हमारे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इस टाइम? है 5 सीटें। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को दुष्यंत गौतम जी के नाम में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, जो आपको नहीं होना चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा जी 5वें सदस्य हैं। 5 सदस्य हैं, उन 5 के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। वो है रामचंद्र जांगड़ा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, दुष्यंत गौतम जी, सुभाष चंद्र जी, डीपी वत्स जी, रामचंद्र जांगड़ा जी। अब हमारे हरियाणा राज्य में इस समय प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है श्री मनोहर लाल खट्टर। और जो हमारे हरियाणा राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यानी उप मुख्यमंत्री है वो है श्री दुष्यंत चौटाला। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दुष्यंत गौतम जी जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं, और जो श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं वो हमारे हरियाणा राज्य के इस समय उप मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ से भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने हरियाणा राज्य जब बना था उस समय कितनी सीटें रही? तो वो थी 54 सीटें। फिर 1967 का जब पहला चुनाव होता है तो सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है, 54 से वो सीटें चली जाती हैं, कितनी चली जाती हैं? 81। और फिर जब 1977 में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है वो कर दी जाती है 90, और प्रेजेंट में भी हमारे हरियाणा राज्य में 90 ही सीटें हैं। तो इस समय हमारे हरियाणा राज्य में विधानसभा की सीटें हैं कितनी है? 90, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5। और एकमात्र महिला सांसद कौन है इस समय हरियाणा से? तो वो है श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, जो सिरसा से
से इस समय लोकसभा की सांसद है, लोकसभा की MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए जब हमारा हरियाणा राज्य बना था उस समय हमारे हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा, और जब पहला चुनाव होता है तो पहले चुनावी मुख्यमंत्री बने राव बीरेंद्र सिंह, या जिनको हम बोल सकते हैं पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा राज्य के बने, वो कौन बने? राव बीरेंद्र सिंह। तो अब आपको पता होना चाहिए हमारे हरियाणा राज्य में अब तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि हमारे हरियाणा राज्य में अब तक ऐसे 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उन 10 कौन कौन है? सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। फिर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहले चुनाव जब हुए तो उस समय मुख्यमंत्री कौन चुने गए, कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान मुख्यमंत्री, आप सभी जानते हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, ML खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर। तो इनसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे वो भी आप सभी जानते होंगे, वो थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। इनके पिता इससे पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमारे हरियाणा राज्य के 9वें मुख्यमंत्री थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से रिलेटेड अब तक एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, वो क्वेश्चन क्या है? सबसे लंबा कार्यकाल यानी लगातार सबसे लंबे समय तक हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2004 से लेके 2014 तक। अब तक सबसे लंबा कार्यकाल यानी 2004 से 2009 तक, और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2009 में 2014 तक। अब जो खट्टर जी हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये 2014 से प्रेजेंट तक मुख्यमंत्री है। इनका पहला कार्यकाल 2014 से लेके 2019 तक, और 2019 से 2000 प्रेजेंट तक ये मुख्यमंत्री है, 2024 तक इनका कार्यकाल है। तो क्या पता ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब तक का जो क्वेश्चन है, अब तक हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल, लगातार सबसे लंबा कार्यकाल है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री अब तक कौन कौन रहे? देखिए एक क्वेश्चन निकलता है यहां से, हरियाणा के 3 लाल, तो वो 3 लाल कौन कौन है? वो है बंसी लाल जी, चौधरी देवीलाल जी और श्री भजन लाल जी। हरियाणा के 3 लाल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तीनों भी हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बंसीलाल जी से रिलेटेड, हरियाणा का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? बंसीलाल जी को कहा जाता है। सबसे कम उम्र में जो हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? वो भी श्री बंसीलाल जी बने। हरियाणा का निर्माता इनको बोला जाता है। चौधरी देवीलाल जी हमारे हरियाणा राज्य से है, जो हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और हमारे भारत देश के 2 बार प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। जब चौधरी देवीलाल जी जो हमारे हरियाणा राज्य से हैं, सिरसा जिले से, तो जब जो चौधरी देवीलाल जी हैं, जब ये हमारे भारत देश के उप प्रधानमंत्री थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उस समय प्रधानमंत्री, ये 2 बार हमारे हरियाणा राज्य से जो हैं चौधरी देवीलाल जी, ये हमारे भारत देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। तो जो इनका पहला कार्यकाल था उस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री VP सिंह, और दूसरे कार्यकाल में श्री चंद्रशेखर। इनको हम अलग से, जो हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड वीडियो पढ़ेंगे उनमें एक एक चीज पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे वैसे ही बताया है। और हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री, देखिए अब तक हम 7 मुख्यमंत्रियों के बारे में जान चुके हैं। बंसीलाल जी, देवीलाल जी, भजनलाल जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, धर्मवीर सिंह जी हमारे हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, भगवत दयाल शर्मा जी और राव वीरेंद्र सिंह जी। तो बाकी 3 कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो चौधरी देवीलाल जी के पुत्र हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मास्टर हुकम सिंह, और श्री बनारसी दास गुप्ता, श्री बनारसी दास गुप्ता। ये 10 ऐसे व्यक्ति हैं हमारे हरियाणा राज्य से जो हमारे हरियाणा राज्य के अब तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं या ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अब तक हमारे हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ऐसे 6 व्यक्ति हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेजेंट में मुख्यमंत्री
जो है वो है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, और उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला जी, श्री दुष्यंत चौटाला जी। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे हरियाणा राज्य से ऐसे कौन कौन व्यक्ति रहे या कितने व्यक्ति रहे जो अब तक हमारे हरियाणा राज्य के क्या रह चुके हैं, हमारे हरियाणा राज्य के क्या रह चुके हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो हम उनके भी नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रेजेंट कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला जी। श्री दुष्यंत चौटाला जी के पिता का नाम क्या है? श्री अजय चौटाला। और उनके पिता का क्या नाम है? श्री ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पिता का नाम चौधरी देवीलाल। तो ये चौधरी देवीलाल जी के जो पुत्र हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र हैं दुष्यंत चौटाला जी, जो इस समय हमारे हरियाणा राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। श्री चंद्रमोहन बिश्नोई, ये भी हमारे हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। चंद्रमोहन जी कौन है? चंद्रमोहन जी चौधरी भजनलाल जी के पुत्र हैं, चौधरी भजनलाल जी के पुत्र हैं, कुलदीप बिश्नोई जी के भाई हैं, जो ये भी हमारे हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कौन कौन रह चुके हैं? बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, हुकुम सिंह, श्री हुकुम सिंह। और कौन रह चुके हैं? मंगल सेन, और चांदराम। तो ये 6 ऐसे व्यक्ति हैं हमारे हरियाणा राज्य से जो अब तक हमारे हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो जो पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आज की वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।